आयत में 9वें बाब के अंदर, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, और मैं शब रोज किसके लिए रोता? अपनी बिन्नते कौम के लिए मातम करता, आहो नाला करता। आयत बहुत वसी है और मैंने बड़ी दफा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में इस पर कलाम सुनाया, बल्कि मैंने बड़े सालों से यह महसूस किया है कि ये आयत पादरियां दी लड़ाई वास्ते भी रखी जाती है और ये आयत पादरियों की कसौटी भी है और परखा जाता है इस आयत पे भला कौन किंजदा कलाम सुनांदा। बड़े सालों से डेफिनेटली खिदमत में 24 साल हो गए हैं, तो हर खादिम बहुत खूबसूरती से अपने पर्सपेक्टिव में कलाम की खिदमत करता है। कमजोर खिदमत कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं यर्मिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मजबूत कुव्वते इरादी का मालिक एक फौलादी नबी जो अपनी जान पर अपनी कौम का दुख सहता है। कमजोर लोग ते दूजे बंदे दा भार नहीं चुक सकते, लेकिन ताकतवर लोग कौमों के लिए आंसू बहाते हैं। याद रखें, अगर हम बीमार हो तो हम कोठे पे चढ़ के छत पर जाकर वावेला करते हैं और अपनी बीमारी की दुहाई देते हैं ताकि कोई तो सुने और कोई चारा करे और कहीं से दवाई मुयस्सर आ जाए। जब फर्दे वाहिद बीमार होता है तो लोग घरों से निकलकर वावेला करते हैं, दुहाई देते हैं ताकि चौकों पर, मोड़ों पर, कोठों पर दूर तक कोई सुनकर हमारे लिए दवाई दारू करे। लेकिन जब कौमें बीमार होती हैं तो कौमों की शिफा के लिए फिर नबियों को बंद कमरों में जाना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, बियाबानों में जाना पड़ता है, खलवत खानों में जाना पड़ता है, तन्हाइयों में रोना पड़ता है। ते गोडियां च मैं कहना वा, गोडियां च सिर दे दे के रोते हैं कि हाय मेरी बिनते कौम, उनका दुख बड़ा है। इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी फुगाने सहरी से रातों के सोने वाले जाग जाएं। बहुत कम लोग हैं और आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी कौम की खस्ता हाली, अपनी कौम की तबाह हाली के लिए अपने खुदा के हजूर में तन्हाइयों में वक्त गुजारें और कौम के लिए शफाअतें करें। क्या हमारी कौम बीमार नहीं है? क्या हमें जरूरत नहीं है कि अपने लोगों के लिए दुआएं करें? सो यिर्मयाह जिस वक्त में इस पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, पहली आयत के अंदर लिखा है, यिर्मयाह बिन खिलकिया की बातें जो बिन्यामीन की मुमलकत में अंतूती काहिनों में से था। ये उसका पस मंजर बयान किया गया है। जिस नबी की हम बात करते हैं, ये नबी अपने शजरे के साथ यहां पर मौजूद है। अंतूती काहिनों में से था। यशवा 21वें बाब की 18वीं आयत से हमें जिक्र मिलता है कि मुल्क के केनान को फतह करने के बाद यशवा ने जब इलाकों को तकसीम किया तो अंतूत का इलाका उसने काहिनों के लिए मुख्तस किया था। वहां पर से ये यिर्मयाह आता है, यानी उस इलाके से इसका ताल्लुक है। इसके बाप का नाम खिलकिया है। अब खिलकिया जिस दौर में खिदमत करता है, ये यूसिया बादशाह का जमाना था। यूसिया जिस दौर में खिदमत करता है उसके वक्त में यशाया नबी था। सो जब यिर्मयाह का बाप कलाम सुनाता है, खिदमत करता है, वो सरदार काहिन था, तो उस वक्त यशाया नबी था और यशाया ने 4 बादशाहों के दौर में खिदमत की है। उजिया, और जब उजिया मर गया उसको आसमान पर खुदा का जलाली तख्त दिखाई देता है। वो
खुदा को आसमान पर बुलंदी पर उसके जलाल को देखता है। सो उजिया, युताम, आखज और हिजकिया के 4 इन बादशाहों के दौर में यशाया नबी ने खिदमत की है। यशाया के दौर तक बनी इस्राएल कौम को मुल्क के मिस्र से निकले हुए तकरीबन जो 700 साल हो चुके थे, उनमें से 400 साल ये काजियों के मातहत रहे थे। कुजात की किताब के अंदर काजियों का सारा दौर और अहवाल हमें नजर आता है। फिर शाऊल बादशाह से यूसिया बादशाह तक 300 साल हो चुके थे, जिसमें से शाऊल बादशाह अगर दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह की मुतहद्दा सल्तनत को लिया जाए तो ये 120 साल बनते हैं। अगले 180 साल ये मुनकसम सल्तनत थी, जिसमें सुलेमान बिन रुहबाम और युरबाम बिन नबात जो है, रुहबाम बिन सुलेमान और युरबाम बिन नबात, इनके दरमियान में एक सिविल वार हुई, एक खाना जंगी हुई और शुमाली सल्तनत के अंदर 10 कबीले चले गए और जनूबी सल्तनत के अंदर जो है वो बिन्यामीन और यहूदा का कबीला आ गया। सो बिन्यामीनी काहिनों में से, ये अंतुती काहिनों में से, बिन्यामीन की मुमलकत में से यिर्मयाह हमें नजर आता है। और यूसिया के जमाने तक तकरीबन 18 शुमाली सल्तनत और 11 जनूबी सल्तनत तक जो थे वो बादशाह आ चुके थे। अब जब खिलकिया सरदार काहिन था, यानी यिर्मयाह का बाप, और यूसिया के जमाने में उनको हैकल के अंदर से खोई हुई शरीयत की किताब मिली, और जब ये शरीयत की किताब बादशाह यूसिया बादशाह, एक नेक बादशाह था, उसके सामने पड़ी गई तो उस वक्त उसने अपने कपड़े फाड़े और यिर्मयाह के वालिद खिलकिया काहिन को बुलाया और उसको कहा कि यरूशलेम के अंदर मिशना नामी एक मोहल्ले के अंदर तोशा खाने के सरदार सलूम बिन तकवा बिन खरकस, उसकी बीवी जिसका नाम खुल्दा है, खुल्दा वो नबिया है, नबिया के पास जा, हमने खुदा को नाराज किया है और शरीयत की किताब की बातों की बाबत दरियाफ्त करके आ कि खुदा अपनी कौम से क्या चाहता है। सो यिर्मयाह का बाप हिल्किया तो खुदा से पूछने के लिए खुल्दा नबिया के पास गया, लेकिन हिल्किया के बेटे यिर्मयाह को बताने के लिए खुदा खुद उसके पास आ जाता है, क्योंकि खिलकिया सिर्फ सरदार काहिन था, लेकिन यिर्मयाह काहिनों में से था, लिहाजा काहिन भी था और ये नबी भी था, और नबी खुदा का मुंह होता है, वो इंसान और खुदा का दरमियानी होता है। काहिन आदमियों की जो बातें हैं, आदमियों इंसानों के गुनाह खुदा के हुजूर लेकर जाता है, आदमियों को का रिप्रेजेंटेटिव होकर खुदा के सामने जाता है, लेकिन एक नबी खुदा का नुमाइंदा होकर आदमियों के पास आता है कि खुदा क्या चाहता है। सो यिर्मयाह बैक वक्त नबी भी है और काहिन भी है। हमें याद रहना चाहिए कैसरिया फिलिप्पी के इलाके के अंदर मत्ती की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील के 16वें बाब में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं, तो लोगों ने कहा, बास कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बास कहते हैं एलिया नबी है, बास कहते हैं नहीं इसके दर्द से लगता है, इसके आंसुओं से लगता है, कौम के लिए इसके दुख से लगता है कि ये यिर्मयाह नबी ही हमारे दरमियान आ गया है। सो यीशु मसीह का दर्द देखिए, उसके आंसू देखिए, उसकी बियाबानों और पहाड़ों और खलवत खानों में अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए और बनी नौ इंसान के लिए दर्द और दुआएं देखिए कि लोगों को कहना पड़ा कि ये यिर्मयाह से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहायत
दिल सोजी से दुआएं करता है। और उसकी दिल सोजी का एक वाकया हमें गतसमनी के बाग में नजर आता है। अगर यिर्मयाह रोता है तो उसका सर पानी हो जाता है, और अगर यीशु रोता है तो उसका पसीना और खून की बूंदें बन बन कर गिरता है। उसके आंसुओं में खून, उसके पसीने में खून, उसके सर तपा बहते हुए लहू के अंदर हमें शिफा मिलती है। लिहाजा लोग यीशु को यिर्मयाह से भी तशबीह देते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम यिर्मयाह का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इसने यिर्मयाह ने लिखा है जिस साल ये शाह यहूदा यूसिया बिन अमून यानी यूसिया के बेटे अमून के दिनों में यिर्मयाह नबी खिदमत के लिए बुलाया जाता है। यह तकरीबन 65 या 70 साल यशाया नबी के बाद इसकी खिदमत का अरसा शुरू होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, यिर्मयाह के कॉन्टेक्स्ट को इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें जिलाद के रोगने बिलसान की समझ आ सके। यिर्मयाह जिस वक्त खिदमत करता है उस वक्त यशाया की खिदमत गुजरे हुए तकरीबन कुछ 65-70 साल हो चुके थे, और 626 कबल अज मसीह से लेकर 586 कबल अज मसीह तक तकरीबन 40 साल यिर्मयाह खिदमत करता है, कौम के लिए आंसू बहाता है और मिन्नत करता है। इसकी खिदमत असीरी से पहले है, जब तक नबूकदनजर बादशाह ने हमला नहीं किया था। 605 में उसने पहला हमला किया, 597 में दूसरा, फिर 586 में तीसरा, और हैकल को नजरे आतश कर दिया और यरूशलेम की फसीलें गिरा दी और उसके फाटक जला दिए और हैकल को तबाह कर दिया था। सो यिर्मयाह असीरी से पहले भी रोता है, असीरी के दरमियान भी रोता है, और असीरी के बाद जब ये मिस्र के अंदर चला गया था वहां पर भी तहीफनुस के मकाम पर ये अपनी कौम के लिए दर्द रखता है और आंसू बहाता है। सो ऐसे नबी और ऐसे लोग कम होते हैं जो अपनी कौम को अपने दिल में बसाते हैं। यिर्मयाह के बारे में यह कहा जाता है कि यीशु मसीह और यिर्मयाह का जब मैं इसका कंपैरिजन एक पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि यिर्मयाह ने अपने आंसुओं से खुदा की झोली भरी है। यिर्मयाह ने अपने आंसुओं से खुदा की झोली भरी है अपनी कौम के लिए। उसने आंखें उसकी जो है आंसुओं का चश्मा बनकर वो बहती रही है, और खुदा की गोद, खुदा की झोली उसने अपनी कौम के लिए आंसुओं से भरी है। लेकिन यीशु मसीह की बाबत मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने खून से खुदा का प्याला भर दिया है। ऐसा दर्द यीशु मसीह का, उसका लहू दरिया, चश्मा, धारा, एक आबे हयात का चश्मा बनकर बहता रहा है। यिर्मयाह क्यों रोता है? उसकी दो वजूहात है। अगर हम देखें यिर्मयाह दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत, यिर्मयाह क्यों रोता है? नंबर 1 लिखा है, क्यों, ये दो बातें हैं, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। यिर्मयाह क्यों रोता है? मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। कौन कौन सी? नंबर 1, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। यह पहला गुनाह है। अगर कोई जिंदगी के पानी को छोड़ देता है, आबे हयात को तर्क करता है, तो यह पहला गुनाह है उसका। अभी उसने कोई अमली गुनाह नहीं किया, लेकिन आबे हयात के चश्मे को छोड़ देना यह बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा गुनाह फिर अपने लिए, अपने नंगे बदन को ढांपने के लिए जब हम अंजीर के पत्तों की लुंगियां सीते हैं, यह दूसरा बड़ा गुनाह है। जब हम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने फलसफे, अपने मंतक के बुने हुए कपड़े अपने आप को पहनाते हैं कि कहीं हमारी बरहनगी, शर्मिंदगी जाहिर ना हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए कड़ियां, कड़ाइयां, बथेरियां गल्ला ने, वो गुनाह को तर्क नहीं करते हैं, बदी को नहीं छोड़ते, और अपनी बदी पर पर्दा डालने के लिए अपने घड़े
घड़े घड़ाए अपने लिबास पहनते हैं कि ये ना शराब ना पिया करो। तो फिर की हो गया जी, यीशु मसीह ने मैं नहीं सी बनाई। तो ये अपनी लुंगियां सीते हैं, लेकिन याद रखें जो पत्तों से अपने बदन को ढांपते हैं, पत्ते दरख्त से जुदा होकर मुरझा जाते हैं। एक वक्त आएगा जब तख्त अदालत में आग के और अंदर से गुजरेंगे कि साढ़े पत्ते भी सड़ जाएंगे और हमारा लॉजिक और फलसफा और मंतक खत्म हो जाएगा। ये पहला गुनाह है जब हम आबे हयात को तर्क करते हैं, और दूसरा गुनाह है अपने लिए शिकस्ता हौज खोदते हैं जिनमें पानी नहीं ठहरता। तो यिर्मयाह रोता है, कहता है कि एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ ये अपने हौज खोद रहे हैं, और वो भी क्रैक, वो भी शिकस्ता, जिनमें से पानी रिश्ता रहता है। सो यिर्मयाह अपनी कौम के लिए रोता है, और यिर्मयाह कहता है 26वीं आयत दूसरे बाब की कि जिस तरह चोर पकड़ा जाने पर रुसवा होता है, इस्राएल का सारा घराना गोया चोर है और खुदा के हुजूर में नबी के सबब से पकड़ा गया है। खुदा ने जब लोगों को पकड़ना होता है तो खुदा अपने नबियों को उनके दरमियान में रखता है, खुदा अपने कलाम को उनके दरमियान में रखता है। यिर्मयाह नबी यशायाह के बाद जनूबी सल्तनत के लिए हाथ जोड़ता है, यशायाह शुमाली सल्तनत के सामने हाथ जोड़ता है, और उन्होंने नहीं सुना और असूरियों के हाथों 722 में तबाह हो गए। फिर यिर्मयाह जनूबी सल्तनत के सामने आकर तो मिन्नतें करता है कि तौबा कर लो, और उल्टा उन्हीं मार देने कि तू होता कौन है। और ये यिर्मयाह कहता है कि ये बादशाह, ये लोग यानी रियाया, ये बादशाह भी, उमरा भी, काहिन भी, नबी भी सारे लाफजनी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कार है। नबी, काहिन, एक झूठा नबी हननिया, हमें उसका जिक्र मिलता है, वो कौम को कहता है कि सलामती है, सलामती है। यिर्मयाह कहता है ये लोग खुदावंद के कलाम का लिहाज नहीं करते और ऐसे ही जख्म को सलामती सलामती कहकर कहते हैं कि अच्छा हो गया है, हालांकि वो तो नासूर बन गया है। तो यिर्मयाह कहता है अपने गले में लकड़ी का जुआ डालकर कि खुदा तुम्हें इसी तरह से जुआ डालकर असीर करके ले जाएगा। तो झूठा नबी आता है ना, लकड़ी का जुआ तोड़ देता है उतार कर, कहता है ओ कलाम नाजिल हो गया, कलाम नाजिल हो गया है, थोड़ा जुआ टूट गया, लिहाजा इसका मतलब है कि जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो कराओ। आज हम भी यही कहते हैं कि असी जुए तोड़ी बैठे हैं, असी कहने कोई गल नहीं जी लाडली कौम, और ਇਹਦਾ मतलब लाडली कौम है ते इनू सच्चे ही खैरा ने, इनू सारे ही खून माफ ने, ये जो मर्जी कर दे फिर लाडली कौम है। तो उस वक्त झूठे नबी ऐसा ही कर रहे थे, और यिर्मयाह अपने गले के अंदर लोहे का जुआ डालता है और कहता है क्योंकि तुम लोगों ने लकड़ी के जुए पर तौबा नहीं की, इसलिए लोहे का जुआ असीरी ज्यादा सख्त होगी। और अगर आप नोहा की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि असीरी कितनी सख्त थी, लोग तौबा नहीं करते हैं। यिर्मयाह कहता है, मैं अगर यहां पर देखूं, यिर्मयाह ने कौम के लिए कहा, ये वो कौम है। यिर्मयाह कहता है कि अपनी, ये चौथे बाब की 3री आयत पढ़ रहा हूं, यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है, यिर्मयाह की मार्फत खुदावन यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ। उफ्तादा जमीन क्या होती है? नकारा जमीन, बंजर बेआब पड़ी हुई जमीन जिस पर कभी किसी ने कोई हल नहीं चलाया। आज हम बज़ाहिर सूटड़ बूटड़ होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी जमीनें, हमारी धरतियां, हमारे दिल, हमारी रूहें बंजर और बेआबाद पड़ी है। हमारे खुदावंद के लिए ये जिंदगियां फल पैदा नहीं कर रही। आओ आज अपनी उफ्तादा जमीनों पर हल चलाओ। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हल हमने चलाना है, ये कौन सा हल है जिसने इन जमीनों को आबाद करना है। और यिर्मयाह कहता है खतना कराओ, और लोग कहते हैं जी कलाम चली है खतना कराओ। यिर्मयाह कहता है जिस्म का कराते हो, इसमें निजात नहीं है।
और अपने दिल का खतना कराओ। आज जिस्मानी नामख्तून भी रूहानी नामख्तूनी की हालत में है। लोग खतने की रस्म पे पहुंच के कर देने पर दिल की गंदगी और नजासत को अपने अंदर से दूर नहीं करते। तो यही तो रोना है, यही तो यिर्मयाह का चिल्लाना है कि अपने दिल को खुदा के हजूर में पाक करो। और यिर्मयाह कहता है, क्या जिल्लाद में रोगने बिलसान नहीं। अब लफ्ज जिलाद जो है, जिलाद के लिए अरामी जुबान में एक लफ्ज यजर शाहदूद था, लाबन ने इस्तेमाल किया था। और याकूब जब अपने मामू लाबन के घर से राखल और लिया को लेकर निकला तो राखल अपने बाप के बुत चुरा कर लाई थी, तो बाप उसके पीछे आया। याकूब ने अपने बाप से अपने ससुर से यानी अपने मामू लाबन से कहा कि मैंने तेरे घर में 20 साल खिदमत की है, 14 साल तेरी बेटियों की खातिर और 6 साल तेरे माल मवेशियों की खातिर, और कभी तेरा नुकसान नहीं होने दिया। अगर कोई भेड़ मर गई, दरिंदा ले गया, नुकसान हो गया, मैंने तुझे नहीं बताया, मैंने खुद भर दिया वो नुकसान। और आज तू मेरे पीछे इस तरह से आया है कि जैसे कोई चोर उचक्के और लुटेरे के पीछे आ जाता है। उसने कहा नहीं 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 नहीं। तो बहरहाल बहुत लंबी बात है कि वो किस मकसद के लिए आया। तो वहां दोनों में एक मुसालहत होती है और एक सतून याकूब खड़ा करता है और वो उसका नाम लाबन रखता है, यजर शाहदू था, जिसका मतलब है गवाही का ढेर। और याकूब उस जगह का नाम जिल्लाद रखता है। जिल्लाद जो है वो इब्रानी जुबान का लफ्ज है और यजर शाहदू था अरामी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है द स्टोन ऑफ विटनेस, द प्लेस ऑफ विटनेस, कि खुदा अब से लेकर हमारे दरमियान में गवाह होगा। अब याद रखें, अभी हम कोहे जल्लाद पर है, खुदा हमारे लिए खुद गवाह बन जाता है। ये कोहे जल्लाद है क्या? एक जोग्राफिया आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा ने बनी इस्राइल कौम को मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दान से बैरे सबा तक, शमाल से ये ऊपर शमाल से जनूब तक, दान से दान शमाल का सबसे आखिरी ऊपर वाला हिस्सा था दान के कबीले को मिला। दान से बैरे सबा तक का खुदा ने सारा इलाका बनी इस्राइल कौम को दिया। खुदा ने कहा कि ये इलाका मैं तुम्हें कोहे हरमून से लेकर नीचे दश्ते शूर तक दूंगा, जिसे कोहे सीना भी वहां पर है, और उसके आगे बहरे कुलजम है। ऊपर कोहे हरमून है और नीचे बिल्कुल आखिर के अंदर बिल्कुल आगे ये बहरा कुलजम है। सो दान से बहरे सबा कह ले या कोहे हरमून से लेकर बहरे कुलजम कह ले, शमाल से जनूब तक का ये सारा इलाका खुदा ने अपनी कौम को दिया। फिर उसके बाद मशरक से मगरिब तक का इलाका कौन सा है? कोहे जिलाद से लेकर बड़े समुंदर यानी बहेरा रोम तक का सारा इलाका खुदा ने अपनी कौम इस्राइल को दिया है। और कोहे जिलाद में मुआबी और अमूनी बसते थे। बनी इस्राइल कौम के चौगिर्द जब वो मुल्क कनान के अंदर आए तो उनके चौगिर्द 7 कौमें बसती थी। याद रखिए, अब कोहे जिलाद मशरिक की तरफ है और मगरिब में बड़ा समुंदर बहेरा रोम है, उस तो आगे फिर मगरबी मुमालिक शुरू हो जाते हैं। तो अजीज हो, ये जुग्राफिया आपके सामने है, आपके सामने कोहे हरमून भी है और बहरा कुलजम या दश्ते शोर भी है। और खुदा ये जो लफ्ज जिलाद है, अब हुआ क्या? कोहे जिलाद, ये जिलाद का इलाका, वहां से एक दरिया बहता है। वो जो दरिया है वो दरियाए जो है वो तबूक कहलवाता है। और वो यबूक की घाटी पर आकर मुझे मौका मिला कुछ साल पेशतर पीछे उस दरिया को देखने का और उस जगह को देखने का जहां कोहे दरियाए यबूक जिलाद के इलाके से पहाड़ों से इस तरफ भी पहाड़ है आता हुआ, ऊपर कोहे हरमून से जो पानी आता है पहाड़ों से वो तिब्रियास की झील के अंदर, गलील की झील के अंदर गिरता है। वहीं से दरियाए यर्दन बनता है
और दरियाई यरदन का सारा पानी फिर बहेरा मुर्दार के अंदर गिर जाता है। लेकिन कोहे जिलाद से यबूक की घाटी के अंदर ये दरिया आकर दरियाई यरदन के साथ मिल जाता है। यानी कोई मुकाम है जहां से जिलाद कहीं यरदन के पास से गुजरता है और उसका पानी उसमें शामिल होता है। अब इसकी स्पिरिचुअलिटी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि कहां पर जाकर ये एक होते हैं। यहां से एक दरिया आता है यजर शहदू था, यानी एक चश्मा गवाही के ढेर से बहता है और वो जाकर यरदन के दरिया में गुजरता है। एक वादा खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। आज याकूब के 12 कबीलों से वादा नजर आता है और दूसरा वादा खुदा ने याकूब के बेटे यहूदा के कबीले, दाऊद की असल, यहूदा के बब्बर यीशु मसीह से किया, जो यरदन के पानियों में बपतिस्मा लेता है और आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब हमने रोगने बिलसान पर जाना है और हमने देखना है कि कैसे अहदे अतीक का वादा जुग्राफियाई लिहाज से और कैसे अहदे जदीद की गवाही एक होती है। अजीज हो, बेशक जुग्राफिया एतबार पर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन लफ्ज जिलाद को लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि गवाही जहां पर मसालहत होती है, जहां पर दो मुखालिफ पार्टियां आपस में रिकंसिलिएशन होती है, जहां पर सुलह होती है, उसको यजर शहदूथा कहा जाता है। एक तरफ गवाही का ढेर जहां पर मसालहत होती है, लाबन और याकूब के दरमियान जिलाद का पहाड़ है।